नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। निर्दलीय प्रत्याशियों की वायरल फोटो ने बढ़ाई पार्टियों की धुकधुकी, लगा रहे यह अनुमान। मतगणना से पहले इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए एक फोटो ने भाजपा व कांग्रेस के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। माना जा रहा है कि इस बार निर्दलीय जीते नेता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाएंगे। इस चर्चा के बीच कांगड़ा जिला के फतेहपुर में चुनाव लड़ रहे पूर्व राज्यसभा सदस्य कृपाल परमार, इंदौरा से पूर्व विधायक मनोहर धीमान और जसवां परागपुर से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी संजय पराशर का फोटो इंटरनेट मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। कांगड़ा जिला राजनीतिक तौर पर हिमाचल में सबसे अधिक हैसियत रखता है, इसलिए नेताओं की मुलाकात ज्यादा सुर्खियों में है। हिमाचल में चुनावी गणित आंकने के लिए राजनीति से जुड़े हर व्यक्ति से लेकर आम आदमी चर्चा में जुटा है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में कांगड़ा जिला से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे 3 नेताओं की मुलाकात अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा यह है कि तीनों रणनीति तैयार कर रहे हैं कि अगर जीतते हैं तो किसके साथ चलेंगे। हालांकि इससे पहले कृपाल परमार भाजपा से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। मनोहर धीमान विधायक रह चुके हैं। बतौर समाज सेवी पहचान बनाने वाले संजय पराशर पहली बार चुनावी सत्र में हैं। तीनों की मुलाकात भाजपा कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बन गई है। मतदान से पहले पार्टी प्रत्याशियों की नींद उड़ा रखी है। अब राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों को परेशान कर रहे हैं। दोनों ही दलों के रणनीतिकार अभी गठजोड़ में जुड़े हैं कि कहीं हिमाचल में 1998 वाली स्थिति रहती है तो कैसे किसको साथ लेना है। इसी दौरान कांगड़ा के 3 मजबूत निर्दलीय नेताओं की मुलाकात में क्या पक्का होगा, इसकी जानकारी लेने के लिए सूत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीसी जांच रहे ईवीएम की सुरक्षा, स्ट्रांग रूम में देख रहे कहीं सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम की निगरानी की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था जांचने में जुटे हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने पुलिस अधीक्षक कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा के साथ ज्वालामुखी देहरा और जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। वहां तैनात जवानों को ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। निरीक्षण के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 13 स्थानों मंडल मुख्यालयों पर 15 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। सुलह और पालमपुर के लिए स्ट्रांग रूम पालमपुर में तथा देहरा और जसवां परागपुर के स्ट्रांग रूम ढलियारा में है। इसके अतिरिक्त अन्य विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम संबंधित उपमंडल मुख्यालय पर है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ईवीएम की सुरक्षा के लिए अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया गया है। प्रत्येक स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्रबंध है। गौरतलब है कि कांगड़ा जिले में विधानसभा निर्वाचन को लेकर 12 नवंबर को संपन्न हुई मतदान प्रक्रिया के बाद ईवीएम मशीनों को संबंधित उपमंडल मुख्यालयों पर स्ट्रांग रूम में रखा गया है। केंद्रीय अर्ध सैनिक बल और पुलिस के जवानों की कड़ी पहरेदारी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे में भी 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। बहत्तर घंटे बाद भी फ्रेंडशिप पीक में पर्वतारोही लापता, टीम के साथ एसटीएम भी करेंगे तलाश। शिमला के पर्वतारोही आशुतोष की खोज के लिए मंगलवार को 2 रेस्क्यू टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हुई हैं। आशुतोष फ्रेंडशिप पीक में शनिवार सुबह करीब 10 बजे हिमस्खलन की चपेट में आया था। हालांकि प्रशासन ने रविवार से ही रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है, लेकिन अधिक ऊंचाई होने के कारण रेस्क्यू टीम का अधिकतर समय सफर में ही व्यतीत हो रहा है। मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान सहित एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन कुल्लू मनाली की टीमें पीक की अलग अलग दिशा में रवाना हुई हैं। अब यह पता नहीं चल पाया है कि पर्वतारोही हिमस्खलन में दबा है या हिमस्खलन के कारण खाई में लुढ़क गया है। प्रशासन ने पर्वतारोहण संस्थान व एटीओएस के सदस्यों के साथ रणनीति बनाकर रेस्क्यू अभियान को योजनाबद्ध तरीके से गति दी है। प्रशासन को उम्मीद है कि आज पर्वतारोही का कोई न कोई सुराग मिल जाएगा। इसलिए मनाली डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर भी रेस्क्यू टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक अविनाश नेगी ने बताया कि संस्थान की टीम ने सुबह 4 बजे धुंधी से चढ़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि संस्थान की रेस्क्यू टीम में अनुभवी पर्वतारोही शामिल है। हिमाचल गॉट टैलेंट की मॉडलिंग प्रतियोगिता में बैजनाथ की आशी बनी फर्स्ट रनर अप। जेपी यूनिवर्सिटी वाकना घाट में आयोजित हिमाचल गॉट टैलेंट में आशी ने मॉडलिंग में प्रतिभा दिखाते हुए फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता ने आशी ने जिला कांगड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए मुकाम हासिल किया है। जिला कांगड़ा के प्रधान विशाल चौहान 6 महीने से शो के लिए ऑडिशन ले रहे थे। युवाओं और बच्चों में योग, नृत्य, गाना, चित्रकला आदि प्रतिभाओं को इस दौरान देखकर उनका चयन किया गया था।
प्रतियोगिता में बॉलीवुड के पार्श्व गायक आलमगीर खान, मॉडल गौरव गवेरी और साहिल चलोत्रा ने निर्णायकों की भूमिका निभाई। पहली बार मंच पर उतरी आशी को जूनियर कैटेगरी में सेकेंड रनर अप का खिताब मिला था। इसके बाद 2019 में मिस कॉन्फिडेंट और ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। 15 अगस्त 2021 को हुई मिस कांगड़ा में आशी चंदेल को जूनियर कैटेगरी में मिस कांगड़ा चुना गया। मां अंजना चंदेल बताती हैं कि उनकी बेटी आशी माउंट कार्मेल स्कूल बैजनाथ में 6ठी कक्षा में पढ़ रही है। शौकिया तौर पर उनकी बेटी ने मॉडलिंग की आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन अब वह व्यावसायिक तरीकों को सीखकर बड़े इवेंट में भाग ले रही है। निर्णायकों के प्रश्नों का जवाब और आशी का आत्मविश्वास उसे इस प्रतियोगिताओं में कामयाब बना रहा है। डीएवी भड़ोली में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों ने बच्चों को सेना में जाने के लिए किया प्रोत्साहित। डीएवी भड़ोली स्कूल में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सौजन्य से एक सत्र का आयोजन कक्षा 10वीं से 12वीं के बच्चों के लिए किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर संजीव मिश्रा, इंस्पेक्टर नरेंद्र, कांस्टेबल लैब असिस्टेंट बलजीत कौर ने सेना में बच्चे किस प्रकार जा सकते हैं पर जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने उन सबका स्वागत किया जिन्होंने बच्चों को सैनिक भर्ती के मापदंडों को अमल करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। साथ ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का भी आभार जताया। प्रधानाचार्य सुरजीत राणा ने भी बच्चों को संबोधित किया और कहा कि यही आयु होती है कि जब बच्चों को कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन इसके लिए लक्ष्य का निर्धारण बहुत ही आवश्यक है। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक मेहनत करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चे अपना लक्ष्य निर्धारित करके ही मेहनत करें। जब हम लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मेडिकल कॉलेज चंबा में आउटसोर्स कंपनी पर फर्जी दस्तावेजों से गुमराह करने का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज चंबा में आउटसोर्स सेवाएं देने वाली दिल्ली की कंपनी के विरुद्ध दायर याचिका पर सरकार ने 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना अग्रवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता कॉर्पोरेट केयर ने दातार सिक्योरिटी ग्रुप पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रशासन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दलील दी गई है कि मेडिकल कॉलेज चंबा ने फरवरी 2021 में अस्पताल के लिए आउटसोर्स सेवाओं की निविदाएं आमंत्रित की थी। निविदा शर्तों के अनुसार आवेदक के पास 200 बिस्तर वाले अस्पताल में कम से कम 3 वर्ष काम करने का अनुभव होना जरूरी था। 1 वर्ष और 10 माह के अनुभव के आधार पर प्रतिवादी दातार सिक्योरिटी ग्रुप के आउटसोर्स सेवाएं प्रदान करने का ठेका दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी ने झूठे और फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं। दलील दी गई कि बारामती अस्पताल 2019 में स्थापित हुआ था, जबकि प्रतिवादी ने 2 नवंबर 2018 को अस्पताल की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र पेश किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी कंपनी ने उस समय का प्रमाण पत्र पेश किया है जिस समय बारामती अस्पताल की स्थापना ही नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के लिए ठेके को रद्द करने की गुहार लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। एचपी पुलिस पेपर लीक एसआईटी की जांच करती रहेगी या होगी बंद, कानूनी सलाह लेगा पुलिस विभाग। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की जांच विशेष दल यानी एसआईटी करता रहेगा या फिर सीबीआई के आने के बाद बंद होगी। इसके लिए पुलिस विभाग कानूनी सलाह लेगा। एसआईटी ने इस संबंध में जांच बंद नहीं की है और आरोपितों के 100 से अधिक मोबाइल फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है। इस मामले में सीबीआई के रडार पर पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भी हैं। एसआईटी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत की जांच कर रही है। संजय कुंडू प्रदेश पुलिस महानिदेशक अनुसार पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता और लापरवाही को लेकर जो जांच चल रही थी अब जारी रहेगी, ऐसे बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में कानूनी सलाह ली जाएगी। धर्मशाला सिटी के धीमे कार्यों पर उठे सवाल, जन चेतना संस्था ने प्रशासन से किया दखल का आग्रह। धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड और धर्मशाला नगर निगम यानी डीएमसी स्मार्ट परियोजनाओं को धरातल लाने को लेकर कार्यों को गति प्रदान करेगी, जिससे शहरियों को स्मार्ट सुविधाओं का लाभ जल्द मिल सके। इस संबंध में जन चेतना धर्मशाला ने आवाज बुलंद कर दी है। हालांकि इससे पहले भी जन चेतना विभिन्न मंचों जैसे धर्मशाला स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम की बैठक में भी मामला उठा चुकी है और एडवाइजरी फोरम के अध्यक्ष एवं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद
किशन कपूर की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस मामले को उठा चुकी है, लेकिन अभी तक स्मार्ट परियोजनाओं के तहत शहर में चल रहे कार्यों को वे गति नहीं मिल पाई है, जिससे जल्द शहरियों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। उधर जन चेतना धर्मशाला के अध्यक्ष SC धीमान के मुताबिक शहर में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों की गति बहुत धीमी है, इसलिए इन्हें गति प्रदान करना अब समय की मांग है, जिससे कि जल्द से जल्द ये विकासात्मक परियोजनाओं पर धरातल पर उतर सके और शहरियों को उनका लाभ मिले। अब कुल्लू में भी फल देगी पिंक लेडी। 3 साल पहले न्यूजीलैंड से लाए थे गंगाधर। नवंबर तक सेब की कोई भी वैरायटी नहीं रहती थी, अब वैरायटी बागवानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। अब धीरे धीरे इस नई वैरायटी के सेब के पौधों की मांग भी बढ़ रही है। नवंबर में फल देने वाली पिंक लेडी सेब की वैरायटी अब कुल्लू में भी तैयार हो गई है। यह सेब सीजन के समाप्त होने के बाद तैयार होता है। कुल्लू जिले के नगर के बागवान गंगाधर शर्मा ने इस वैरायटी का सेब तैयार किया है। गंगाधर शर्मा 3 साल पहले न्यूजीलैंड से पिंक लेडी वैरायटी सेब के पौधे की स्टिक लेकर आए थे। यहाँ उन्होंने रेड डिलीशियस सेब के पेड़ पर इसकी ग्राफ्टिंग की। अब इस पर फल लगे हैं, हालांकि अभी बहुत कम सेब लगे हैं। इस बार सिर्फ 1 क्रेट सेब ही निकले हैं। उम्मीद है कि अगली बार ज्यादा फल लगेंगे। उनका कहना है कि नवंबर तक भी सेब की कोई भी वैरायटी नहीं रहती थी, अब यह वैरायटी बागवानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। अब धीरे धीरे इस नई वैरायटी के सेब के पौधों की मांग भी बढ़ रही है। गंगाधर शर्मा के अनुसार पिंक लेडी वैरायटी का सेब अभी ट्रायल के तौर पर तैयार किया गया है। एक पेड़ में 2 वैरायटी तैयार की है। एक तरफ ग्रीन स्मिथ व दूसरी तरफ पिंक लेडी का सेब तैयार किया गया है। इस समय दिल्ली की मंडी में पिंक लेडी वैरायटी का सेब 250 से 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हिमाचल में इस समय USA, UK, इजराइल, रूस, चीन, कीनिया, अर्जेंटीना, ग्रीक, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ट्यूनीशिया, जापान, इटली, ईरान, पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस से लाए गए सेब के पौधे अब फल दे रहे हैं। रोड सेफ्टी कमेटी की बैठकें तो दूर, 8 महीने से मेंबर सेक्रेटरी की नियुक्ति नहीं कर पाए प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा कमेटी ने अप्रैल माह में देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश सरकार को भी सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक जिला में कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए थे। जिला सिरमौर में रोड सेफ्टी कमेटी का गठन कर लिया गया, मगर 8 माह बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन इसका कोई भी मेंबर सेक्रेटरी यानी सदस्य सचिव किसी भी विभाग को नहीं बना पाया। आदेशों के अनुसार मेंबर सेक्रेटरी ने जिला के अन्य सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सड़क सुरक्षा को लेकर कार्य करने थे, जिसका मेंबर सेक्रेटरी RTO नेशनल हाईवे के XCN और PWD के अधीक्षण अभियंता को बनाया जाना था। 8 माह बाद भी सिरमौर प्रशासन डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी ही नियुक्त कर पाया। जिला सिरमौर में रोड सेफ्टी के ऑर्डर एक से दूसरे विभाग की फाइलों में ही इधर उधर घूम रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी का जिलाधीश को अध्यक्ष तथा एक अधिकारी को मेंबर सेक्रेटरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सक अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता, नेशनल हाईवे के अधिशासी अभियंता, नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी, सिविल सोसाइटी और NGO के सदस्य इस कमेटी में सदस्य चुने जाने थे। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग में नेशनल हाईवे को सड़क सुरक्षा ऑडिट भी समय समय पर किया जाना था, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं रोकने के लिए हाईवे पर पेट्रोलिंग, अन्य कई कार्य शामिल थे। साथ ही जिला में मोटर अधिनियम 1988 की धारा 215 के संदर्भ में क्या कार्रवाई की जा रही है। जिला सिरमौर में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी नहीं चुने जाने के चलते इसकी बैठकों का भी आयोजन नहीं हो पा रहा है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।